माता यशोदा ने तो धीमी धीमी आंच लगा रखी थी, बोले जब तक बिलौना करूंगी तो ये दूध है जो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। मगर कन्हैया अंदर गए, 2-4 लकड़ियां चूल्हे के अंदर और ठूस दी। अब वो आग तेज हो गई, दूध उफड़ने लगा। दौड़े दौड़े आई, बोले मैया मैया तेरा वो दूध उफड़ रहा। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बोले परीक्षित ये दूध नहीं उफड़ रहा, ये माता यशोदा का पूत उफड़ रहा। बोले मैया देख तेरा वो दूध उफड़ रहा है, जाकर संभाल ले उसे। अब महाराज जो ही ऐसा सुना कि दूध उफड़ रहा है, माता यशोदा ने उस बिलौने को बीच में छोड़ा और दौड़कर रसोई घर के अंदर आई और उस दूध को नीचे उतारा। महाराज ये दूध जो है ना बड़ा कीमती दूध था, बहुत कीमती दूध। परीक्षित ने पूछा, बोले सुखदेव जी महाराज इस दूध में ऐसा क्या था जो ये इतना कीमती था? सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि नंदराय जी के घर पे 10 लाख गौओं का रोज दोहन होता, 10 लाख गौओं रोज दुही जाती महाराज। और उन 10 लाख गौओं का दूध निकाल कर, 10 लाख गौओं का दूध निकाल कर 1 लाख गौओं को पिलाया जाता। और फिर उन 1 लाख गौओं का दूध निकाल कर महाराज 1000 गौओं को पिलाया जाता। फिर उन 1000 गौओं का दूध निकाल कर 100 गौओं को पिलाया जाता। फिर उन 100 गौओं का दूध निकाल कर वही दूध महाराज 10 गौओं को पिलाया जाता। फिर उन 10 गौओं का दोहन करके नंदराय जी के घर पर एक नंदा नाम की गाय थी महाराज, उस गाय को वो दूध पिलाया जाता। और फिर उस नंदा नाम की गाय का दूध निकाल कर भगवान बाल कृष्ण को भोग लगाया जाता। अब महाराज बताओ कि दूध कितना कीमती होगा। अब वो दूध चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ, माता यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और उस दूध को नीचे उतारा। इधर भगवान बाल कृष्ण अंगने के अंदर आई और खड़े खड़े बिलौने को देख रहे और बिलौने से झगड़ा करने लगे। बोले अरे बिलौना आज तेरे कारण मेरी माता के साथ मेरी लड़ाई हो गई। अरे मेरी माँ मुझसे ज्यादा तुझसे प्रेम करती है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बिलौने के साथ लड़ाई कर रहे। बाहर जाकर महाराज एक लकड़ी लेकर आए, लकड़ी लाकर जोर से उस बिलौने के ऊपर मारी महाराज, वो बिलौना फूट गया और वो छाछ और दही पूरे आंगन के अंदर गिर गए। इधर माता यशोदा को जब बिलौना फूटने की आवाज सुनाई दी, महाराज दौड़कर आई आंगन के अंदर। देखा कि महाराज पूरे आंगन के अंदर दधी कीच मचा हुआ, पूरे आंगन के अंदर छाछ दही हो गया और भगवान बाल कृष्ण बीच में बैठे हुए, छाछ के अंदर स्नान कर रहे, बीच में बैठे हुए बंदरों को बुला लिया महाराज, छाछ का माखन का बंदरों को भोग लगा रहे। माता कहने लगी अरे कन्हैया, अरे अरे कृष्ण तुमने ये क्या कर दिया? अरे तुझे थोड़ा बहुत भी सोच नहीं हुआ? अरे कन्हैया तुमने बड़ा भारी अपराध कर दिया, ये बिलौना तुमने फोड़ दिया। अरे कन्हैया तू नहीं जानता कि ये बिलौना कैसा था। कन्हैया कहने लगा मैया ये बिलौना तुझे मुझसे बहुत ज्यादा प्रिय है ना, और मैया मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता कि मुझसे ज्यादा तो किसी और से प्रेम करे। महाराज ये बालक का स्वभाव होता है, बालक कभी ये सहन नहीं कर सकता कि उसकी मैया किसी और से प्रेम करे। देखते नहीं हो क्या घरों के अंदर महाराज छोटा सा बालक होता है, आप जाकर कह दो कि उसकी मम्मी का, आप जाकर कह दो कि नहीं ये मम्मी मेरी है, मगर वो बालक कहेगा नहीं मम्मी मेरी है, वो आपसे लड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ से स्नेह बालक को ज्यादा होता है। कन्हैया कहने लगा मैया तो इस बिलौने से ज्यादा प्रेम करती है, मुझसे कम करती है, मैया मैं ये सहन नहीं कर सकता। बिलौने को तोड़ डाला। यशोदा कहने लगी अरे कन्हैया मैं तुझसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, इस बिलौने से नहीं करती, मगर तुझे ये पता नहीं कि ये बिलौना मेरे लिए कितना कीमती। अरे कन्हैया ये बिलौना मेरी दादी सासू का हाथ का था। अरे कितना पुराना बिलौना था, मेरे दादी सासू ने मुझे दिया था, और इस बिलौने में जितना घी निकलता है ना दूसरे बिलौने में नहीं निकलता। अरे अब नया बिलौना लेकर आऊंगी तो साल भर तक तो उसमें से घी निकलेगा ही नहीं। क्यों महाराज? नया बिलौना होता वो घी ज्यादा चूसता है स्वयं। माता यशोदा ने आज कन्हैया के ऊपर बड़ा क्रोध आया, बोले इसने ये बड़ा नालायक हो गया, बड़ा चंचल हो गया, आज इसको दंडित करना चाहिए, बदमाशियां ज्यादा करने लग गया। महाराज कन्हैया को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। अब महाराज कन्हैया आगे दौड़ रही है, माँ यशोदा पीछे दौड़ रही है। अब मैया यशोदा तो 75 वर्ष की बुढ़िया है और वो महाराज नन्हा सा बालक, अब हाथ नहीं आवे माता यशोदा के। मैया यशोदा कन्हैया के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गई। अब कहने लगी लाला अब मैं तेरे पीछे नहीं दौड़ सकती।
कन्हैया ने भी देखा कि बूढ़ी मैया है, बिल्कुल थक गई। यशोदा कहने लगी कन्हैया एक बार मेरे पास आ जा। कन्हैया कहने लगे मैया तेरे पास आ तो जाऊं, पर तू मुझे मारेगी पीटेगी मुझे पता। यशोदा कहने लगी कन्हैया आ तो सही, मैं तुझे पीटूंगी नहीं, बस एक बार मेरे पास आ जा। कन्हैया ने कहा मैया पक्का वादा करती है पीटेगी नहीं? बोले मेरे पास तो आ, मैं वादा करती हूँ तुझे पीटूंगी। अब भगवान कृष्ण महाराज डरते डरते मैया के पास आए। यशोदा ने महाराज कन्हैया को पकड़ा, बोले कृष्ण पीटूंगी तो नहीं मगर दंड जरूर दूंगी। पकड़ करके महाराज घर के अंदर एक ऊंखल था, उस ऊंखल से कृष्ण को बांध दिया। और महाराज मैया यशोदा से भगवान कृष्ण बड़ी आसानी से नहीं बांधे गए, बांधने में बड़ी तकलीफ हुई। माता यशोदा कन्हैया को बांधने लगी। महाराज बड़ी से बड़ी रस्सी लेकर आए और उस ऊंखल से बांधने लगे तो महाराज वो रस्सी 2 आंगल छोटी पड़ जाए। फिर बांधने लगी, अरे लाला रस्सी छोटी कैसी आ गई, रस्सी तो बड़ी देख कर लाई। अरे कन्हैया यहीं पर खड़ा रहना, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। फिर अंगने के अंदर जाए, थोड़ी बड़ी रस्सी लेकर आई, मगर महाराज फिर बांधे तो रस्सी फिर 2 आंगल छोटी। भगवान कृष्ण कहने लगे मैया अरे उस कंस के बड़े बड़े कारागृह मुझे बांध नहीं सकते, तो मैया ये तेरी रस्सी मुझे कैसे बांध सकती है? हमारा तो मैया अंदर बाहर जाते जाते थक गई और मैया को प्रेम को देखकर कृष्ण को दया आ गई। महाराज कृष्ण मैया के द्वारा हाथों से महाराज उस ऊंखल को बंद किया। माता यशोदा ने कन्हैया को ऊंखल से बांधा। देखो भगवान कोई भी लीला करते हैं ना, उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर होता है। महाराज जहां पर कन्हैया को मैया ने बांधा था ऊंखल से, उसी ऊंखल के पास में महाराज 2 पेड़ थे। माता यशोदा के घर के अंदर यमला अर्जुन के 2 पेड़ थे। मैया यशोदा तो कन्हैया को बांध कर चली गई, इधर कन्हैया ने महाराज उस ऊंखल को घसीटते हुए उन दोनों पेड़ों के बीच में फंसा दिया और जोर से झटका दिया कि वो बड़े बड़े दोनों पेड़ महाराज धड़ाम से गिर पड़े और उनमें से 2 व्यक्ति निकले महाराज, नलकुबर और मणिग्रीव। ये 2 व्यक्ति निकले और भगवान कृष्ण को प्रणाम करके महाराज अपने धाम को चले गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, बोले प्रभु ये परमात्मा की कैसी लीला, ये 2 व्यक्ति कौन थे? सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित ये जो 2 व्यक्ति पेड़ों के द्वारा निकले थे, ये दोनों व्यक्ति कुबेर के पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकुबर। एक बार ये जल के अंदर नग्न अवस्था के अंदर स्नान कर रहे थे कि वहां से देव ऋषि नारद का गुजरना हुआ। देव ऋषि नारद वहां से जाने लगे, मगर फिर भी कुबेर के पुत्रों को महाराज अपने पिता के धन के ऊपर बड़ा अहंकार था। कुबेर के बाद बहुत पैसा था और महाराज अपने पिता के पास जो धन था ना, इस धन को लेकर इन दोनों बालकों को महाराज अभिमान था। आज ये जल के अंदर नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, देव ऋषि नारद वहां से गुजरे, मगर फिर भी इन लोगों ने देव ऋषि नारद से लज्जा नहीं की, उसी तरह नग्न अवस्था में जल के अंदर स्नान कर रहे हैं। देव ऋषि नारद ने इन दोनों से कहा कि अरे तुम दोनों को जरा सी भी लज्जा नहीं आती, इतने इतने बड़े हो गए और जल के अंदर नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हो। अरे पेड़ की भांति तुम नग्न अवस्था में खड़े हो, तुम दोनों पेड़ बन जाओ। देव ऋषि नारद का श्राप लगा कि दोनों कुबेर के पुत्र देव ऋषि नारद के चरणों में गिर गए, बोले ऋषिवर हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। देव ऋषि नारद ने कहा देखो श्राप तो आप लोगों को लग चुका है, अब इस श्राप से अगर मुक्ति आप चाहते हो तो अब द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब अवतार लेकर आएंगे ना, तो उसी समय आपको इस अपने श्राप से मुक्ति मिलेगी। आज वही कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नलकुबर महाराज पेड़ बने हुए हैं और भगवान बाल कृष्ण आए महाराज उन दोनों कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। कुछ ग्वाल बाल दौड़े दौड़े माता यशोदा के पास आए, आकर कहने लगे मैया मैया आज तेरे लाला ने तेरे घर के बाहर जो 2 बड़े बड़े पेड़ है ना, मैया उन दोनों पेड़ों को तेरे लाला ने गिरा दिया। अब जब मैया ऐसा सुने तो महाराज दौड़ी दौड़ी बाहर आई, आकर देखा दोनों पेड़ गिरे हुए हैं और बीच में लाला बैठा हुआ। मैया का कलेजा महाराज फट गया, बोले अरे ये पेड़ अगर मेरे कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो इसका क्या होता। रोने लगी, अपने लाला को उठाया, महाराज लाला को उठाकर गोद में लिया, गोद में लेकर सीधी गौशाला में गई।
गौशाला में जाकर महाराज गाय की पूंछ को लाला के ऊपर से 7 बार हुआ महाराज। गाय का जो गोबर होता है ना, उस गोबर की टिक्की कृष्ण को लगाई। हे अच्युत मेरे कृष्ण की रक्षा करना, हे माधव मेरी कृष्ण की रक्षा करना। अरे जब से कृष्ण ने जन्म लिया है अनेक प्रकार के संकट इसके जीवन में आते हैं। हे परमात्मा इसकी रक्षा करना, हे केशव हे माधव मेरे लाला की रक्षा करना। कन्हैया मन ही मन हंस रहे, अरे मैया मेरा ही नाम लेकर मुझे ही पुकार कर मेरी रक्षा की बात कर रही है। गौ माता की पूंछ को पकड़कर महाराज लाला के बाहर से 7 बार हुआ रहा। मैया यशोदा मन में सोचने लगी कि मेरे लाला के जीवन में इतने संकट आते हैं, कहीं मेरे कृष्ण को किसी की नजर तो नहीं लग गई, इसी कारण इतने संकट आते हैं। और महाराज देखो मैया यशोदा की अपने बच्चे की नजर उतारने का तरीका। हमारा बालक के जरा सा भी सर्दी जुकाम भी हो जाए ना, तो मैया के माता के मन में बड़े बुरे बुरे ख्याल आने लगते। बोले पता नहीं मेरे लाला को क्या हो गया, इतनी सर्दी जुकाम लग गई है, इतने संकट आ गए, किसी की नजर तो नहीं लग गई मेरे लाला को, कोई और तकलीफ तो नहीं हो गई। माँ अपने बेटे का संकट तुम्हारा थोड़ा सा भी दुख सहन नहीं कर सकती, मगर मैया यशोदा से आप एक बात सीख सकते हो। आपके बालकों को भी तो कभी कभी नजर लग ही जाती है, लगती नहीं क्या? अब की बार जब अपने बालक को नजर लगे ना, आप लोग क्या करते हो महाराज? वो लूण मिर्च करते हो, राई मारते हो और बोले के बच्चे को नजर लग गई है तो चौराहे से धूड़ लाकर अपने बच्चे के ऊपर से मारो, लूण मिर्च करो महाराज, बच्चे की नजर उतर जाएगी। करते हो कि नहीं करते? मगर माँ यशोदा क्या कर रही है, जब अपने कन्हैया को नजर लगी तो सीधी गौशाला में लेकर गई, गौ माता की पूंछ को पकड़ा और 7 बार कन्हैया के ऊपर से मार दिया, गोबर की टिक्की लगा दी, थोड़ा सा गौमूत्र कन्हैया के मुख में दे दिया और कन्हैया की नजर उतर गई। क्योंकि महाराज ये गाय जो होती है ना, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान होते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सनातन धर्म में हम गाय को महाराज देवता मानते हैं। कल का दिन हो रहा है और जितना लाभ उठा सकते हो ना उतना लाभ भगवान नाम संकीर्तन का उठा लो। दोनों हाथ ऊपर करके भाव से भगवान के आगे ताली। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे 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 ग्वाल, जो छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया पागल बिहारी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल,